नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ मंगल ग्रह को लेकर के। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका रही होंगी जिनके मन में एक कंफ्यूज सा रहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए या मुझे किस सेक्टर में जाना चाहिए। इस भागम भाग भरी जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। मेहनत करने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वह हो जाते हैं असफल होने के पश्चात में वह कहीं बहुत बार तो ये होता है कि वो अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर देते हैं या फिर अपने वो भाग्य के ऊपर ही प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पत्रिका में ऐसे योग, ऐसे संयोग बने हुए हैं तो आपको कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस आपको चयन करना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रॉपर विशेष तौर पे मंगल ग्रह को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ में वैसे तो मैं 9 ग्रहों को मैं अलग अलग में वीडियो बनाने वाला हूँ, पीछे कुछ वीडियो में सूर्य और चंद्रमा को लेकर के आप जानकारी ले सकते हैं। आज मैं प्रॉपर मंगल को लेकर के मैं बात करूँगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को अग्नि का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को भूमि का पुत्र माना गया है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति पराक्रम और यश से हमेशा हमेशा भरा रहता है। उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस, जो लेवल होता है वो हमेशा हमेशा भरा रहता है। साथ में एक चीज और बताना चाहूँगा, जब किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल मजबूत हो जाते हैं तो वह व्यक्ति, उसकी सोच, उसके विचार बहुत ऊंचे हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जैसे हमने लिमिटेड सोचा और लिमिटेड लाइफ जीवन व्यतीत करके वो अपने इच्छा शक्तियों को पूर्ण करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल जैसा प्लैनेट मजबूत होता है तो वह व्यक्ति होता है पराक्रमी, क्योंकि मंगल ज्योतिष शास्त्र में सेनापति भी माना गया है। तो जब मंगल आपके पत्रिका में मजबूत होंगे तो आपको लीडरशिप करने के बहुत सारे मौके देंगे। आप इस तरीके के जातक होंगे, किसी भी व्यक्ति के पीछे आपको चलना पसंद नहीं होगा। आप खुद को, चाहे जितनी भी बड़ी भीड़ हो, आप खुद को स्थापित कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉब का क्षेत्र हो, चाहे ओवरऑल किसी भी प्रकार के क्षेत्र हो, अगर आपका मंगल मजबूत होता है। अब मैं बात करूंगा, अगर आपके पत्रिका में मंगल मजबूत होते हैं तो किन किन क्षेत्रों में आपको जाना चाहिए। साथ में अपने समस्त दर्शक जनों से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने पत्रिका का विचार कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप सीधा हमसे बात कर सकते हैं और आप व्यक्तिगत तौर पे आप अपने पत्रिका के बारे में जान सकते हैं कि प्रॉपर आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। अब मैं बात करूंगा विशेष तौर पे मंगल अगर आपके पत्रिका में मजबूत होते हैं तो आपको किन किन क्षेत्रों में आपको जाना चाहिए। मेष लग्न की अगर आपकी पत्रिका रहती है तो मंगल उसमें अगर खुद के स्वराशि के विराजमान होते हैं तो आपका मंगल परम वैभवशाली बनाएगा, आपको परम उच्च का आपको बनाएगा। जैसे कि लग्न में मंगल स्वराशि के हुए तो मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव को देखते हैं। तो लग्न से मंगल विराजमान हुए तो आपको जिद्दी स्वभाव के तो जरूर बनाएंगे, लेकिन आपको उत्साहवादी भी बनाएंगे, हर्षवर्धन भी आपको बनाएंगे। और आप हमेशा, क्योंकि मंगल चौथे भाव को भी देखेगा, जो कि मंगल को भूमि का पुत्र भी माना गया है, तो आपको माता का सुख भी मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, सुख, समृद्धि जैसी सारी चीजें भी आपको मंगल प्रदान कराएंगे। साथ में वृश्चिक राशि का भी अगर मंगल हो तो आपके अच्छा फल प्रदान कराने वाले होते हैं। मंगल केंद्र में स्वराशि के उच्च के हों तो आपके जीवन में वो रोचक नामक के राजयोग वगैरह भी लगाएंगे। मंगल केंद्र में अच्छे सिचुएशन में हो, मंगल के ऊपर कोई छायावादी ग्रहों का प्रभाव ना हो, राहु केतु से वो इतर हो तो निश्चित तौर पे मंगल आपको मनमाफिक फल प्रदान कराने वाले रहते हैं।
अब मैं बात करूंगा कि अगर बहुत सारे ऐसे जातक होंगे, जैसे मैंने तो अभी बताया कि अगर आपके पास में पत्रिका है तो आप ऐसे मैच पर आ सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जातक हैं जैसे कि पत्रिका का प्रचलन जो है 30 से 35 वर्ष या 40 वर्ष से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका रहेंगे जिनके पास में खुद को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, तो वो कैसे पहचाने कि आपका मंगल कमजोर है। सबसे पहला मैं कारण आपको मैं बताता हूँ। बार बार आपको गुस्सा आना, आप जिद्दी स्वभाव के रहें तो आप समझें कि आपका मंगल कमजोर है। आपके साथ भी हमेशा भूमि भवन वगैरह को लेकर के बार बार विवाद वगैरह होते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका मंगल कमजोर है। माता के साथ में आपका विवाद होता है तो आप समझ जाएं आपका मंगल कमजोर है। साथ में कोर्ट कचहरी के संबंधित या फिर जेल यात्रा के संबंधित जेल यात्रा वगैरह भी अगर आपकी होती है तो आप समझें मंगल आपका कमजोर है। शादी में बहुत सारे विघ्न बाधा वगैरह अगर आ रहे हैं तो आप समझें मंगल आपका कमजोर है। शादी हो चुकी है, पत्नी के साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं बन पा रही, उनके साथ में हमेशा हमेशा मतभेद रहते हैं तो आप समझे आपका मंगल कमजोर है। ब्लड के संबंधित आपको दिक्कत होती है, गुस्सा बहुत तेजी के साथ में आता है, उतर जाता है, या फिर आप गुस्से पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप समझे आपका मंगल कमजोर है। फ्रेंड सर्कल में आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, कार्य पे आप बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। आप का जो कार्य करने का जो श्रेय होता है आप खुद को पीछे कर लेते हो और सामने वाला व्यक्ति आपसे आगे चला जाता है तो आप समझे मंगल आपका कमजोर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका पत्रिका में जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ज्योतिष ने या फिर आपने किसी भी तरीके से किसी भी अनुभव से आपने मंगल के रिलेटेड आपने कार्यकाल शुरुआत किया पर फिर भी आप उसमें असफल हो रहे हैं तो इस कार्यक्रम के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि वह कौन से बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करके अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मंगल के क्षेत्र कौन कौन से रहते हैं। मंगल आपको पत्रिका में अगर आपके मजबूत हैं तो आपको सबसे पहले तो आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब वगैरह रहते हैं जैसा लेखपाल की जॉब हुई, इलेक्ट्रॉनिक आपके इंजीनियर जैसे हुए, आपको उच्च स्तर प्रशासनिक आप अधिकारी हुए, सेना हुई, नेवी हुए, आप सिपाही हुए, प्रशासन के क्षेत्र में दरोगा इत्यादि वगैरह हुए या उच्च स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी हुए तो आप इन क्षेत्रों में जाकर के आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। साथ में आप जब किसी व्यक्ति का मंगल मजबूत होता है तो वकील भी रहता है क्योंकि ये पराक्रम और ये सेनापति ग्रह है तो वो व्यक्ति मंगल का मतलब हुआ कि वो अग्नि, क्योंकि मंगल को अग्नि का तत्व माना गया है। और अगर आप वकील भी रहेंगे ना तो आप अपने सामने किसी व्यक्ति के सामने आप झुकेंगे नहीं और आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा तो कहीं ना कहीं आपके सामने नतमस्तक होगा। ये तो रही आपके जॉब को लेकर के या फिर आपके कार्यकाल को लेकर के। अब मैं बात करूंगा अगर आपके पत्रिका में मंगल मजबूत नहीं तो आपके लिए कौन सा व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बिजनेस आपके लिए करना अच्छा रहेगा। सबसे पहले अगर आपका मंगल मजबूत है तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, मकान बनाना, उसको सेल करना, क्रय विक्रय के संबंधित मंगल आपके मजबूत रहते हैं तो भूमि भवन के रिलेटेड मतलब आप ईंट भट्ठे इत्यादि वगैरह के संबंधित भी कार्य, टाइल्स वगैरह के व्यापार वगैरह, जमीन से जुड़े हुए कार्य, अन्न जैसी चीज़ों को उत्पादन करना। हाँ, यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अन्न का व्यापार एक अलग बात हो गई और अन्न को उत्पन्न करना, उत्पादित करना वो अलग बात हो गई। तो आपके पत्रिका में मंगल इस कंडीशन में होते हैं तो आपको ज़्यादा लाभप्रद रहते हैं। मंगल अगर आपके मजबूत रहते हैं तो होटल मैनेजमेंट वगैरह के संबंधित, आप होटल वगैरह के संबंधित भी आप कार्यकाल वगैरह आप कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि। अब मैं बात करूंगा, ये तो रहे आपके कार्यकाल वगैरह को लेकर के। मंगल अगर आपका मजबूत होता है तो पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में भी आपको सफलता वगैरह वो प्रदान कराते हैं इत्यादि इत्यादि। विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा जितने भी मेरे श्रोतागण वगैरह इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनसे मैं विशेष तौर पे मैं बात बताना चाहूँगा, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे आप अपने पत्रिका का विचार या विश्लेषण वगैरह कराना चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। वह आप अपने पत्रिका के बारे में आसानी से जान सकते हैं, वो भी घर बैठे। बस आपको करना बस इतना ही
कि जो नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आपको डायरेक्ट फ़ोन करना है और बेझिझक अपने सवालों को आपसे पूछना है। अब मैं बात करूँगा कि ये तो भाई रहा कि हमने पत्रिका से मैंने विचार भी कर लिया, मैंने उसका रेमेडीज भी सारे कर लिए, फिर भी मुझे बिजनेस में या मुझे कभी अपने कार्यकाल में मुझे दिक्कत परेशानी वगैरह का मुझे सामना करना पड़ रहा है। तो अब मैं बताता हूँ मंगल के संबंधित महा उपाय। सबसे पहले मंगलवार के दिन आपको ध्यान देना है कि आपको नॉनवेज और ड्रिंक का आपको सेवन करने से आपको बचना है। पूर्णतया आपको ब्रह्मचर्यता का आपको पालन करना है। मंगलवार के दिन अगर आपका मंगल कमजोर है तो उस दिन व्रत रखना आप शुरू कर दीजिए। मंगलवार के दिन आप नमक का सेवन आप कृपया करके ना करें। मंगलवार के दिन अगर आपके ऊपर लोन है तो कृपया करके मंगलवार के दिन आप लोन लेने से आप बचें। हाँ, अगर आपको किसी व्यक्ति को लोन देना है तो आप मंगलवार को दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद को परहेज करना है कि मंगलवार को आपको लोन आपको नहीं लेना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मंगलवार के दिन आपको करना क्या है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको दर्शन करना है और उनको तुलसी की पत्ती की आपको माला उनको चढ़ानी है। माला चढ़ाने के बाद में आपको वहीं पे बैठ करके एक देसी घी का दिया जला करके आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदर कांड का पाठ करें। पाठ करने के तत्पश्चात में आप उनको बेसन के आप लड्डू चढ़ाएं। निश्चित तौर पे मंगल आपके प्रसन्न होंगे, मंगल आपके मजबूत होंगे। विशेष तौर पे मंगलवार के दिन आप लाल वस्त्रों का आप धारण करें, लाल वस्त्रों को आप पहने। विशेष तौर पे लाल वस्त्रों को भी आप गरीबों में आप दान करें, वितरण करें। अब मैं बताना चाहूँगा एक विशेष उपाय। मंगलवार के दिन आपको विशेष तौर पे अगर आपके ऊपर बहुत समय से कर्जा चल रहा है या आपको बहुत बारी आपको बुरी नज़र लगी हुई है, कार्यकाल सही तरीके से चल नहीं पा रहा, तो आपको करने की बस इतनी ज़रूरत है कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर आप चढ़ाएं, वो भी पीले कलर का, या हनुमान जी को आप चूल्हा चढ़ाएं, तो आपके ऊपर हनुमान जी अत्यधिक बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। अब मैं बात करूंगा एक महा उपाय। बहुत सारे ऐसे जातक, अभी कल एक मेरे पास में सज्जन आए हुए थे जिनके ऊपर बहुत लंबे वक्त से समय से ऋण है, उनके ऊपर कर्ज है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चलता है, पैसा आ भी जाता है, लेकिन जब वो पैसा निवृत्त करने की बारी जब आती है ना, तो परिवार में या फिर उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो पैसा किसी न किसी दूसरे काम में चला जाता है और वो लोन काफ़ी लंबे समय से वो चुकता ही नहीं हो पा रहा। तो एक महा उपाय है जिसको आप करें, मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने आजमाया है, निश्चित तौर पे 100% हमें फल भी उस पर मिला है। आपको करने की बस इतनी ज़रूरत है, 3 मंगलवार आप जरूर इसको करें। आपको लाल कलर का आपको एक रुमाल लेना है और जिस व्यक्ति के ऊपर लोन है, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, तो वो अपने हाथ से 2.5 मुट्ठी आपको चना लेना है। चने को आपको सायंकालीन के बेला में आपको उसको भिगो देना है। भिगोएंगे तो सूर्य की जो लालिमा रहती है एकदम लाल कलर की हो चुकी हो बाल्यावस्था के तौर पे। तो आपको करना क्या है कि जब आप भिगो देंगे तो आप 2 दिनों तक, जैसे आपने आज मंगलवार का दिन है, आपने शाम को आपने भिगोया, दिन भर रात भर आप उसको भिगने देंगे। भीगने के बाद में उस चने को आप बाहर निकाल लेंगे और उस लाल कपड़े में उसको बांध लेंगे और थोड़ा थोड़ा उस पर आप जल को आप छिड़कते रहेंगे और आपको शनिवार तक उसको अंकुरित होने तक आपको इंतजार करना है। जब शनिवार के दिन वो अंकुरित हो जाते हैं तो आप उस शनि को आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको साफ कर लेना है। अंकुरित चना और साथ में गुड़ आपको लेना है और हनुमान जी के सामने आपको अर्पण करना है और वहीं पे हनुमान जी के सामने बैठ करके आपको श्री राम दूताय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में उस प्रसाद को आपको वहां से उठा लेना है और बीच में रास्ते में कहीं अगर आपको गौशाला मिल जाता है या फिर आपके घर में आसपास में कहीं गाय रहती है तो उस गाय को लाल कलर की या पीले कलर की गाय होनी चाहिए या मिश्रित कलर की गाय होनी चाहिए। उस गाय को आपको चना और गुड़ अपने हाथ से थोड़ा सा आपको खिलाना है और जो बचेगा उसको प्रसाद के तौर में आपको खुद को भी आपको ग्रहण करना है। जब आप गाय माता को आप चना और गुड़ आप खिला रहे होंगे तो आपकी जो कमर की जो रीढ़ की जो हड्डी है ना वो थोड़ा सा लची होनी चाहिए और गाय के नेत्रों में ध्यान से आपको देखना है और आपकी जो भी मन की जो मनोकामना उसको मन में आपको लेना है और उसके पीठ को आपको धीरे से सोहराना और गाय के माता को पीठ पे आपको या सर के पास में आपको उनको प्रणाम कर लेना है।
ये उपाय आपको 3 मंगलवार करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जो आपके ऊपर जो कर्ज है, ऋण से जरूर आपको छुटकारा मिलेगा। आशा करता हूँ मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी। हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष, कुछ रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, खुश रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।